तकदीर का असली खजाना। अगर आपको हमारी कहानियाँ पसंद आती हैं तो हमारे इस चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। ये बहुत पुराने ज़माने की बात है, जब लोग सादा ज़िंदगी गुजारते थे। एक छोटे से गांव में रईस नाम का एक नौजवान रहता था। वह अल्लाह पर पूरा यकीन रखता था और रोज़ी कमाने के लिए मजदूरी करता था। उसका ईमान था कि जो तकदीर में लिखा है वही मिलेगा। रईस की ज़िंदगी बहुत सादा और पुरसुकून थी। वह हर सुबह अल्लाह का नाम लेकर उठता, वजू करके फज्र की नमाज अदा करता और फिर मजदूरी के लिए निकल जाता। उसके साथ घर में उसके बूढ़े वालिदैन रहते थे, जिनकी खिदमत वह दिलो जान से करता था। गांव के लोग रईस की मेहनत, ईमानदारी और नरम मिजाज की बहुत तारीफ करते थे, मगर किस्मत को कुछ और ही मंजूर था। एक दिन गांव में यह खबर फैल गई कि बादशाह का वजीर आसपास के इलाकों का दौरा कर रहा है और नौजवानों को फौज में भर्ती किया जाएगा। यह सुनकर पूरे गांव में खौफ और बेचैनी फैल गई। रईस के बूढ़े वालिदैन परेशान हो गए, क्योंकि उनका एक ही सहारा उनका बेटा था। माँ की आंखों में आंसू थे और बाप की जुबान पर खामोश दुआएं। मगर रईस ने मुस्कुराकर कहा, अब्बा, जो कुछ अल्लाह चाहेगा वही होगा, वही हमारा हाफिज है। वजीर की आमद से एक दिन पहले रईस के वालिद ने उसे पास बुलाया। चेहरा फिक्रमंद और आंखों में कोई राज छुपा था। वो बोले, बेटा, तुम्हारे नाना ने बरसों पहले एक खजाना छुपाया था, जिसके बारे में सिवा मेरे कोई नहीं जानता। रईस हैरान रह गया। वालिद बोले, वो खजाना दूर पहाड़ों के पीछे है, मगर रास्ता बहुत खतरनाक है। मैंने कोशिश की थी, लेकिन तूफान और जंगली जानवरों ने रोक लिया। तब समझ गया कि शायद वो खजाना मेरी किस्मत में नहीं, बल्कि तुम्हारे नसीब में है। रईस ने इरादा किया कि वह उस खजाने की तलाश में निकलेगा। उसने वालिदैन के कदम चूमे, दुआएं लीं। वालिदा ने उसके हाथ में कुछ सिक्के और रोटियां रखीं और कांपती आवाज में कहा, अल्लाह तुम्हारा हाफिज हो बेटा। रईस ने आसमान की तरफ देखा। या अल्लाह, मेरा सफ़र तेरे हवाले। सुबह सूरज की पहली किरण के साथ उसने सफ़र शुरू किया। उसके हाथ में पुराना नक्शा था। जब वह गांव की सरहद पार कर रहा था, उसने दूर से वजीर का काफिला आता देखा और अल्लाह का शुक्र अदा किया कि वह समय रहते निकल गया। रास्ते में उसे एक बूढ़ा शख्स मिला, हकीम बाबा, जो दरख्त के साए तले बैठा सादा सी रोटी खा रहा था। उसने मुस्कुराकर पूछा, बेटा, कहाँ का सफ़र है अकेले? रईस ने खजाने का जिक्र नहीं किया। बोला, बस ऐसे ही सफ़र पर निकला हूँ। हकीम बाबा मुस्कुराए। कभी कभी जिस चीज़ को हम दूर ढूंढते हैं वो हमारे पास होती है, और जिससे भागते हैं वही तकदीर बनकर सामने आती है। रईस ने सलाम किया और आगे बढ़ गया। थोड़ी दूर उसे दो राह मिली, एक आसान, एक पहाड़ी और कठिन। उसने कहा, अल्लाह पर भरोसा है। वह पहाड़ी रास्ते पर चल पड़ा। रास्ता मुश्किल था, मगर उसका हौसला बुलंद। शाम ढली तो उसने एक वादी के किनारे छोटा सा गांव देखा। वहां लोग परेशान थे। एक बच्चा कुएं में गिर गया था। बिना सोचे रईस कुएं में उतर गया और बच्चे को निकाल लाया। बच्चा गांव के सरदार का बेटा था। सरदार खालिद खान था। उसने रईस को गले लगाया और कहा, बेटा, आज तुमने हमारी जान बचाई है। आज रात हमारे मेहमान बनो। रात को जब सब आराम कर रहे थे, खालिद खान ने पूछा, कहाँ जा रहे हो? रईस ने सच्चाई बताई। खालिद खान बोला, तुम्हारे नाना मेरे वालिद के दोस्त थे। वो खजाना सोना चांदी नहीं, एक किताब है, इल्म का खजाना। वही पा सकता है जिसके दिल में सच्चा ईमान और सब्र हो। सुबह खालिद खान ने उसे नया नक्शा और कुछ ज़रूरी सामान दिया। अपने बेटे यामिन को साथ भेजा। जंगल तक पहुंचकर यामिन ने उसे एक ताबीज़ दिया, अगर मुश्किल में पड़ो तो अल्लाह का नाम लेना और इसे छूना। रईस ने जंगल में कदम रखा। अंधेरा, डर, अजीब आवाज़ें, मगर वह अल्लाह का नाम लेकर बढ़ता गया। एक भेड़िया आया, मगर ताबीज़ छूने पर वह शांत होकर चला गया। अगले दिन सुबह वह एक बूढ़े के घर पहुंचा। वही हकीम बाबा थे। उन्होंने कहा, बेटा, तुम्हारे नाना के दोस्त मैं ही हूँ। आगे 3 मुसाफिर मिलेंगे, एक अमीर, एक आलिम और एक फ़कीर। सिर्फ एक की मदद कर सकोगे, यही तुम्हारी परीक्षा है। रईस चला। अमीर बोला, मेरे पास सोना है। आलिम बोला, मेरे पास इल्म है। फ़कीर बोला, मुझे पानी चाहिए। रईस ने फ़कीर को पानी दिया। फ़कीर मुस्कुराया, तुमने दौलत और इल्म के बदले इंसानियत चुनी, यही सच्ची नेकी है।
उसने एक पत्थर दिया। जब गुफा में पहुंचो इसे ज़मीन पर रखना, ये रास्ता दिखाएगा। रईस आगे बढ़ा। बारिश, तूफान, गिरते पत्थर, मगर अल्लाह ने उसे बचा लिया। उसे एक घर मिला। दरवाज़ा खोला तो सामने एक लड़की थी, सुमैया। वो बोली, मैं यहाँ अकेली रहती हूँ। मेरे वालिद अब्दुल करीम आलिम थे। उन्होंने कहा था कि एक दिन कोई आएगा जो किताब का हकदार होगा। क्या वो तुम हो? रईस की आंखों में हैरानी थी। नक्शे पर यही नाम लिखा था। अगले दिन सुमैया उसे पहाड़ों के पीछे गुफा तक ले गई। गुफा अंधेरी थी। उसने पत्थर रखा। रास्ता चमक उठा। अंदर उन्हें पुरानी किताब मिली, मगर उस पर लिखा था, ये वही खोल सकता है जिसने दुनिया का सबसे बड़ा खजाना पाया हो। रईस ने आंखें बंद की। सोचा, दुनिया का सबसे बड़ा खजाना ईमान है। उसने बिस्मिल्लाह कहा और कुफुल खुल गया। किताब के अंदर इल्म, तिब, हिकमत और रहमत के मोती थे। आखिरी सफ़े पर लिखा था, मेरा खजाना उसी के लिए है जो इसे नेक नीयत से बांटे। रईस और सुमैया ने इस इल्म से लोगों की मदद शुरू की। वो शहर पहुँचे। वहाँ वबा थी। उन्होंने इलाज किया। बादशाह के बेटे को भी ठीक किया। बादशाह ने कहा, जो चाहो मांग लो। रईस ने कहा, बस मेरे वालिदैन से मिलवा दो। वालिदैन मिले। आंखों में आंसू थे। रईस ने सुमैया से निकाह किया और इल्म को फैलाने लगा। उसने सीखा, असली खजाना सोना चांदी नहीं, ईमान, इल्म और नेक आमाल है। जब हम अल्लाह पर भरोसा करते हैं और सब्र के साथ नेक काम करते हैं तो तकदीर के दरवाजे खुद ब खुद खुल जाते हैं। दोस्तों, उम्मीद करता हूँ आपको ये कहानी पसंद आई होगी। अगर पसंद आई हो तो एक लाइक ज़रूर करें और चैनल इंस्पायर हब स्टोरी को सब्सक्राइब करें। अल्लाह आप सबको खुश रखे, रहमत दे और हर मुश्किल आसान करे। अल्लाह हाफिज़।